दक्षिणामूर्तये विद्महे ध्यानस्थाय धीमहि तन्नो धीशः प्रचोदयात्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम टॉपिक है मॉर्निंग क्लास का। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम इज रिटेन बाय आदि शंकराचार्य। इसका जो छंद है शार्दूल विक्रीडित। इसका छंद पोएटिक जो छंद है वो है शार्दूल विक्रीडित छंद। संस्कृत में कुछ छंद होते हैं। तो पहले आज मैं उसका इंट्रोडक्शन दूं, दक्षिणामूर्ति का कॉन्सेप्ट है क्या। आपने बहुत सुना दक्षिणामूर्ति दक्षिणामूर्ति। यू नो व्हाट इज दक्षिणामूर्ति। आदि शंकराचार्य है। आदि शंकराचार्य मतलब फर्स्ट शंकराचार्य। इंडिया में बहुत सारे शंकराचार्य हैं, अभी भी हैं। उनके पीठ में जो लोग बैठते हैं, सक्सेसर होते हैं, उनको शंकराचार्य बोलते हैं। लेकिन ये जो स्तोत्र लिखा है वो आदि शंकराचार्य ने लिखा। स्तोत्र मीनिंग व्हाट। ज्यादातर हमारा जो कॉन्सेप्ट स्तोत्र के बारे में है कि जीवन में कोई कष्ट है, दुख है, तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारे दुख दूर कर दो, ये कष्ट है दूर कर दो, घर में पैसे आ जाए। ज्यादातर जो स्तोत्र होते हैं उन स्तोत्रों में भगवान से ये बात बोली जाती है कि हमारे जीवन में जो दुख है, कष्ट है, उनको दूर कर दो। इस तरह से प्रार्थना की जाती है। या कोई बहुत एडवांस साधक होता है, वो भगवान को बोलता आप हमें स्वर्ग दे दो, मोक्ष दे दो। जो और ज्यादा एडवांस होगा वो बोलेगा स्वर्ग दे दो, आप अपना दर्शन दे दो। तो कुल मिला के स्तोत्र का मतलब होता है कि आप जो किसी से लेना चाहते हो तो हम स्तोत्र पढ़ते हैं। और इस तरह के हजारों स्तोत्र हैं, सो मैनी स्तोत्रस। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये आप हमें ये दुख दूर कर दो, ये दे दो, ये दे दो। इस तरह से हमारी प्रार्थना होती है, टू फुलफिल योर डिजायर्स। शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र को लिखा। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इन सब चीजों से अलग है। इसमें से कोई डिजायर नहीं है, कोई डिमांड नहीं है कि आप हमें ये दे दो, आप हमें ये दे दो, ऐसा कर दो, स्वर्ग दे दो। इसकी कोई डिमांड नहीं।
तो पहली बात, इस स्तोत्र को समझने के पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड सम अबाउट शंकराचार्य। शंकराचार्य जी को 3 आप लेयर में समझिए, 3 कैटेगरी में उनको समझिए आप। शंकराचार्य जी जो आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य फर्स्ट हुआ, उन्होंने एक काम किया पहले, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इसके ऊपर में कमेंट्री लिखी, इसको भाष्य बोलते हैं। कमेंट्री लिखी, भाष्य ये किया। तो गीता में क्या लिखा है वो बताने की कोशिश की, अद्वैत वेदांत का मतलब समझाया। उसके बाद दूसरे लेवल में उन्होंने काम किया, कुछ प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं, पंचीकरण जैसे, पंचीकरण जैसे, और तीसरे में ये स्तोत्र है। तो 3 लेवल है उनके, ये उनका अपना है। जब शंकराचार्य जी कमेंट्री गीता पर करते हैं तो उनका अपना व्यू नहीं होता। गीता में क्या लिखा है उसी को बताने के लिए वो कमेंट्री करते हैं। ब्रह्मसूत्र में क्या लिखा है ये बताने के लिए वो कमेंट्री करते हैं, अपना व्यू नहीं है। प्रकरण में क्या प्रक्रिया क्या है, यूनिवर्स कैसे कैसे आगे बढ़ता है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर, पंचीकरण वो बताया, उसमें अपना व्यू नहीं है। एक प्रोसीजर है और उन्होंने बता दिया। लेकिन ये जब आप पढ़ रहे हैं अभी, ये शंकराचार्य जी का अपना व्यू है, जो उनको कहना है वो व्यू है, उनका अपना पॉइंट डायरेक्ट। तो आदि शंकराचार्य ने इस स्तोत्र का निर्माण किया, इसको बनाया, इसका नाम रखा श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के पहले थोड़े और श्लोक आप देखते हैं, उनका नाम होता है ध्यान श्लोक। वो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पाठ नहीं है, वो अलग अलग जगह से कलेक्ट किए हुए हैं और ज्यादातर स्कंद पुराण से लिए गए हैं। स्कंद पुराण के, लेकिन इसके पाठ के रूप में उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जो पहले के ध्यान श्लोक। अब समझिए कि दक्षिणामूर्ति मीन्स व्हाट। दक्षिणामूर्ति ये दक्षिणामूर्ति जो वर्ड है एक कंपोजिशन है। कंपोजिशन, आप उसको तोड़ते हो। संस्कृत जो भाषा है उसमें बहुत ज्यादा मीनिंग होता है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अब आप समझे कि दक्षिणामूर्ति का मतलब क्या है। तो पहले तो आप कंपोजिशन के हिसाब से समझिए। दक्षिणा शासौ मूर्ति, दक्षिणा मूर्ति, दक्षिणा शासौ अमूर्ति, दक्षिणा मूर्ति, दक्षिणा मूर्ति यस्य सा दक्षिणा मूर्ति। 2 कंपोजिशन आप समझिए। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। दक्षिणा मूर्ति, दक्षिणश्च अमूर्तिश्च दक्षिणामूर्ति,
First one. Second is Dakshine Murti Yasya Sa Dakshina Murti. दक्षिण की तरफ जिसका मुख है, एक अर्थ हुआ साउथ फेसिंग। साउथ फेसिंग ट्रेडिशनली हम लोग ऐसा समझते हैं, जो साउथ डायरेक्शन है वो अच्छा नहीं माना जाता। ये बात हम लोग समझते हैं कि जो साउथ जो है डायरेक्शन, साउथ जो दिशा है, दक्षिण जो दिशा है वो अच्छी नहीं मानी जाती। दक्षिण दिशा को यमराज का मानते हैं, जो 4 डायरेक्शंस हैं, और उन 4 डायरेक्शंस के अलग अलग जो उसके देवता हैं। नॉर्थ का जो देवता है उसका नाम होता है कुबेर। ईस्ट के जो देवता हैं उनका नाम होता है इंद्र, और जो वेस्ट के देवता हैं उनका नाम होता है वरुण, और साउथ के देवता का नाम है यम, मृत्यु। नो वन लाइक मृत्यु, लेकिन मरना तो पड़ता है, पसंद किसी को नहीं है। तो साउथ देवता, साउथ दिशा का, साउथ डायरेक्शन का जो अधिपति है, स्वामी है, मालिक है, ऑनर है, वो है यम, मृत्यु। तो मृत्यु से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब साउथ डायरेक्शन के साथ में जोड़ दी जाती है। इसीलिए जितनी मूर्ति है, आप कोई आपको कहा जाए मेडिटेशन करो, तो आप पूछो वो किस तरफ मुंह करके करो, बोले जाए साउथ में करके करो, तो आप बोले साउथ में हम करेंगे। वह है पहली बार आप बता रहे हो, मालूम सब है। साउथ में डायरेक्शन आप मेडिटेशन करने को तैयार नहीं है, साउथ की तरफ आप सोने को तैयार नहीं हो, साउथ की तरफ पाठ पूजा करने को तैयार नहीं हो, और किसी मंदिर की मूर्तियां साउथ फेसिंग नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो मृत्यु से रिलेटेड, और मृत्यु के संदर्भ में जितनी भी चीजें हैं वो सब उसके साथ में जोड़ दी जाएगी। इसलिए हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं साउथ फेस। लेकिन ये दक्षिणामूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे अलग है। ये साउथ फेस, दक्षिणे मूर्ति यस्य, जिसका मुख दक्षिण की तरफ हो, साउथ की तरफ हो, the only one deity is who is facing towards south, और कोई मूर्ति नहीं। मंदिरों में जहाँ यहाँ इसलिए मैं कल भी देखने की कोशिश करता था, जो मूर्ति की स्थापना की जाती है वो साउथ फेसिंग नहीं की जाएगी। मूर्ति का अपना एक रिचुअल है, लेकिन जो दक्षिणामूर्ति का कॉन्सेप्ट है वह है साउथ फेस, इसलिए उसका नाम है दक्षिणा मूर्ति। दक्षिणे यानी साउथ, टुवर्ड्स साउथ। मूर्ति मुख, जिसका मुख साउथ की तरफ हो उसको बोलते हैं दक्षिणा मूर्ति। तो जब हम लोग साउथ की तरफ फेस नहीं करते हैं तो ये दक्षिणा मूर्ति क्यों फेस करते हैं? साउथ मीन्स डेथ, साउथ मीन्स इग्नोरेंस, साउथ मीन्स मिजरी, सैडनेस, एवरीथिंग। जब हम उससे बचने की कोशिश करते हैं तो ये दक्षिणामूर्ति साउथ की तरफ क्यों फेस करते हैं? क्योंकि इसलिए वो
कैपेबल है, क्योंकि वो माया से ऊपर है, क्योंकि वो मृत्यु से ऊपर है, इसीलिए किधर को भी फेस कर सकते हैं। जब आपने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, दक्षिणामूर्ति का जो देखा है, डेटी का देखा होगा, उसके नीचे पांव के नीचे बना के रखा हुआ, ये सब कॉन्सेप्ट लिटरली इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सब इनसे रिलेटेड चीजें बनाई गई है। पुराणों में से कोई मूर्ति नहीं है, वेदों में से कोई मूर्ति नहीं है, इस सब इसी स्तोत्र को लेकर के कॉन्सेप्ट। जो मूर्ति आप दक्षिणामूर्ति की देखते हो, ये पुराणों में कोई मूर्ति नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं कि दक्षिणामूर्ति किसका अवतार है, किसका इनकारनेशन है। राम का है, विष्णु भगवान का इनकारनेशन राम के रूप में हुआ, कृष्ण के रूप में हुआ, दत्तात्रेय में हुआ, भगवान शिव का ये अवतार हुआ, गणपति का ये अवतार हुआ। ये दक्षिणामूर्ति किसका अवतार है? तो आप समझ लीजिए, दक्षिणामूर्ति किसी का अवतार नहीं है। दक्षिणामूर्ति की कोई स्टोरी नहीं है पुराणों में। दक्षिणामूर्ति की कोई पुराणों में, वेदों में कोई स्टोरी नहीं है। तो दक्षिणामूर्ति किसी का इनकारनेशन नहीं, न कृष्ण का, न विष्णु का, न किसी का। ये दक्षिणामूर्ति साउथ फेस करते हैं। इस सब का सब पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस स्तोत्र के साथ रिलेटेड, इसके साथ रिलेटेड। ये दक्षिणामूर्ति किसका अवतार है? ना ये विष्णु का अवतार है, ना ये शिव का अवतार है, ये किसी का अवतार नहीं। तो जो मूर्ति आप देखते हो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे सब चीजें काफी। तो जो नीचे में दबा हुआ किसी को दिखाया गया है वो क्या है? इग्नोरेंस, डिल्यूशन, माया है। कोई राक्षस नहीं है, यही राक्षस है। ये दक्षिणामूर्ति, तो दक्षिणे मूर्ति मुखम यस्य सा दक्षिणामूर्ति, पहला कंपोजिशन जो साउथ फेस करता है। अब आप इससे समझिए, साउथ फेस करता है क्योंकि उसके अंदर में इतना पावर है। इस साउथ का कोई प्रभाव, साउथ की कोई भी चीज उसको इफेक्ट नहीं करती। साउथ फेस, इसलिए दक्षिणे मूर्ति मुखम यस्य। दूसरी कंपोजिशन देखिए, दूसरी कंपोजिशन में मैंने आपको बताई दक्षिणश्च अमूर्तिश्च, दक्षिणामूर्ति। इसका ये मतलब होता है कि जो दक्षिण माने कुशल, स्किलफुल, और अमूर्ति फॉर्मलेस, जो कुशल भी है और उसका कोई फॉर्म भी नहीं है, कोई आकार भी नहीं है, कोई रूप भी नहीं है। इसलिए दक्षिणामूर्ति का कोई रूप नहीं है। तो ये जो मूर्ति है ये सब इस स्तोत्र के ऊपर में कॉन्सेप्ट से बनाई गई है। ऐसा समझो, इस स्तोत्र को एक मूर्ति का रूप दिया गया है। जो दक्षिण व दक्ष संस्कृत का अर्थ होता है कुशल, स्किलफुल और फॉर्मलेस, ऐसा दक्षिणामूर्ति। अब इस दक्षिणामूर्ति के आप तीन एस्पेक्ट समझो। पहला एस्पेक्ट है दक्षिणामूर्ति का, जो आप मूर्ति देखते हो, डेइटी। इस मूर्ति को भगवान शंकर के साथ में नजदीक जोड़ा जाता है। नजदीक जोड़े तो आप छोटी स्टोरी थोड़ी समझिए। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे। डू यू नो नेम्स? सनक,
सनंदन सनत कुमार, और उन्होंने अपने पिता को बोला कि हमें आप ट्रूथ बताइए, एब्सोल्यूट क्या है। ब्रह्मा जी बिजी भी थे और अपने बाप के ऊपर बेटे को ज्यादा श्रद्धा नहीं होती है, कम्युनिकेशन गहर होता है। बाप के बारे में बेटा कहता है अरे हिटलर है, तो क्या है? हिट, जब पूछो हिट करता रहता है, हिटलर है। इसलिए बाप से जो है वो ज्यादा समझ नहीं पाता। ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं जरा बिजी हूँ। उन्होंने बोला ठीक, हम जाते हैं ढूंढने के लिए। तो वो किसी गुरु की तलाश में निकले और ये नॉट सो इजी वर्क। ढूंढते 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 वो बूढ़े हो गए और इसी को करते करते कैलाश में पहुंचे। कैलाश नॉर्थ है ना, वहां पहुंच गए और वहां उनको भगवान शंकर मिले। तो ये साउथ से जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, इसलिए पुराणों में हमारे शास्त्रों में उत्तर दिशा को, नॉर्थ डायरेक्शन को माना जाता बहुत अच्छा। इसलिए जितने सारे स्पिरिचुअल सीकर होते हैं कोशिश करते हैं उत्तर में जाओ, नॉर्थ में जाओ, हिमालय में जाओ, हिमालय में जाते हैं। तो ये चारों के चारों घूमते 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 गए तो पहुंचे वहाँ भगवान शंकर के वहाँ कैलाश। तो जब ये नॉर्थ में जा रहे हैं तो अब इनको ज्ञान देने वाला कैसा होगा? साउथ फेस होगा। तो वहाँ भगवान शंकर मिले। तो जिस आप पढ़ोगे, ध्यान श्लोक पढ़ोगे, चित्रम बट तरुर मूलम, बूढ़े हो गए थे ढूंढते ढूंढते, और भगवान शंकर तो हमेशा जवान रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं। ये चार के चारों वहाँ गए तो उनको ज्ञान दिया उन्होंने। तो चार शिष्यों के रूप में जो आप देखते हैं यहाँ पर मूर्ति के आगे बैठे हुए हैं चार, ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों। ये जस्ट इमेजिनेशन है। तो भगवान कैसे हैं? बोले दक्षिण अमूर्ति से कुशल भी है और ज्ञान देने में समर्थ भी है। ये सब के सब भगवान शंकर के पास में गए ज्ञान देने के लिए। तो उस दक्षिणामूर्ति का एक कॉन्सेप्ट जो है, एक एस्पेक्ट है वो मूर्ति के रूप में आप उनकी पूजा कर सकते हैं। ये भगवान शंकर के बहुत नज़दीक है, इसलिए इसमें डमरू भी होगा, त्रिशूल भी होगा, और इन सब के मीनिंग है। मीनिंग मतलब हम डालते हैं। इस समय मैंने आपको बताया कि दक्षिणामूर्ति की कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। दक्षिणामूर्ति का कोई ऐसा, जैसे राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, हनुमान जी का अवतार हुआ, ऐसा कोई दक्षिणामूर्ति का अवतार हुआ, ऐसा आप कुछ दिमाग से निकाल देना। दक्षिणामूर्ति का ये भगवान शंकर के बहुत नजदीक, क्योंकि भगवान शंकर को ज्ञान देने वाला माना जाता है, इसलिए दक्षिणामूर्ति जैसा कोई अवतार नहीं था। ये तो पहला दक्षिणामूर्ति का अर्थ ये जो मूर्ति है ये माना जाता है। इसके डमरू में क्या मीनिंग है, इसके त्रिशूल में क्या मीनिंग है, नीचे पांव के नीचे दबा उसका क्या मीनिंग है, सबके मीनिंग है। दूसरा एस्पेक्ट है इस दक्षिणामूर्ति का, दूसरा मीनिंग होता है गुरु। पहला ये मूर्ति, दूसरा होता है गुरु। तस्मै श्री गुरुमूर्तये विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। तो हर एक मंत्र के आखिरी में आप देखते हो क्या लिखा होता है? हम गुरु को नमस्कार करते हैं। तो दक्षिणामूर्ति का दूसरा जो मीनिंग है वो होता है गुरु। पहला ये डाइटी जो मूर्ति है, आप ये भी दक्षिणामूर्ति के रूप से पूजा करते हो, और दूसरा उसका जो और एस्पेक्ट है वो है गुरु के रूप में। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमिदं
श्री दक्षिणा मूर्त। तो दक्षिणा मूर्ति का दूसरा जो मीनिंग है वो है गुरु, आचार्य, टीचर, स्पिरिचुअल टीचर। ये दक्षिणा मूर्ति का दूसरा है। तो जब आप आगे ध्यान श्लोक वगैरह पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि इस तरह से भगवान शंकर ने उनको दक्षिणा मूर्ति ने इस तरह से उपदेश दिया। तो पहला उसका अर्थ होता है यह मूर्ति जिसका आप अभिषेक करो, पूजा करो। दूसरा दक्षिणा मूर्ति का अर्थ होता है गुरु, जिसको ढूंढने के लिए सनक सनंदन सनातन कुमार चारों गए और बूढ़े तक पहुंच पाए। एक स्पिरिचुअल सीकर के लिए एक बहुत बड़ा ये टास्क होता है, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। ये सिंबोलॉजी है बस, जो वृद्ध दिखाया गया वृद्धा शिष्या, ये सिंबोलॉजी है कि वो उनको ढूंढते 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 और इतना समय निकल गया कि बूढ़े हो गए, तब उनको जाकर के उनकी प्राप्ति हुई गुरु की। इसलिए जो बूढ़े दिखाए जाते हैं उसके लिए दूसरा जो एस्पेक्ट है वह दक्षिणामूर्ति शब्द का अर्थ होता है गुरु। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्ति। तीसरा जिसका एस्पेक्ट वो है इसका आत्मा, कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट, ब्रह्मन। प्योर कॉन्शियसनेस। इस दक्षिणामूर्ति का जो तीसरा मीनिंग है वो है एब्सोल्यूट, ब्रह्मन, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जो भी आप नाम दे सकते हैं। बिना नाम के समझो तो ज्यादा अच्छा कि एब्सोल्यूट कह रहा हूं मैं। तो जस्ट अंडरस्टैंड, डोंट गिव एनी नेम, एनी फॉर्म। तीन मीनिंग है इसके दक्षिणामूर्ति की। किसी की इनकारनेशन नहीं है, कोई कथा नहीं है। शंकराचार्य जी ने अपना जो व्यू था वो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के रूप में रखा और उसके हिसाब से एक उसको आप दक्षिणामूर्ति की डायटी समझते हो, जो भगवान शंकर के बहुत नजदीक है। भगवान शंकर ज्ञान के देने वाले उनके बहुत नजदीक है। दूसरा उसका मीनिंग स्पिरिचुअल टीचर, गुरु। और तीसरा उसका मीनिंग है ब्रह्म, परमात्मा, कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का मीनिंग हुआ, ये दक्षिणामूर्ति। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए दक्षिणामूर्ति के बारे में। बहुत उलझा हुआ दक्षिणामूर्ति, कभी क्या समझे क्या समझे। तो आप दक्षिणामूर्ति को तीन तरह से समझिए। दक्षिणामूर्ति का अर्थ मूर्ति जो है वो भी दक्षिणामूर्ति है, गुरु है वो भी दक्षिणामूर्ति है, और एब्सोल्यूट जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसको भी दक्षिणामूर्ति के द्वारा यहाँ पर बताया गया। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, ये दक्षिणामूर्ति जो स्तोत्र है वो भगवान शंकराचार्य ने बनाया। और इस स्तोत्र में कोई डिजायर नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, जैसा ज्यादातर होता है। फिर हम जब स्तोत्र बनाते हैं, स्तोत्र के साथ में कई बार जो देवता जहाँ का रहने वाला होता है उसका नाम उसके साथ ऐड कर देते हैं। जैसे भगवान विष्णु की आप स्तुति करते हैं, और भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। तो आप बोलते हैं वैकुंठ के पति, वैकुंठाधिपति। भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते तो कहाँ रहते हैं? हाँ? आजकल है कि चले गए इधर उधर, ब्रज में रहते हैं। कहाँ? वृंदावनाधिपति बोल देते हो, द्वारकाधिपति बोल देते हो, द्वारका वासिन बोल देते हो, वहाँ के रहने वाले।
राम को बोलते हैं। तो जो देवता जहाँ का होता है, जब स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसके साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं, उसके क्वालिटी को, उसकी जगह को, उसकी लीलाओं को उसके साथ जोड़ देते हैं। लेकिन दक्षिणामूर्ति के साथ क्या जोड़े? न तो वैकुंठ में रहते हैं, न कैलाश में रहते हैं। इसलिए जब आप दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पढ़ोगे, न कोई वैकुंठ का नाम आएगा, न कोई कैलाश का नाम आएगा, न कहीं कुछ नाम आएगा। जब भी नाम आएगा तो आपका ही नाम आएगा। ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कोई डिमांड नहीं है, कोई डिजायर नहीं, आप हमें ये दे देना, आप हमें ये दे देना, आप हमें ये दे देना। एकदम स्पेशल अलग तरीके का स्तोत्र ये, एकदम अलग तरीके का स्तोत्र है। ऐसे स्तोत्र आपको मिलेंगे नहीं। स्तोत्र तो ज्यादातर तो डिमांड लिस्ट होता है, ये भी दे देना, ये भी। भगवान पूछे कुछ और चाहिए, बोले हाँ और भी दे दो। ये दक्षिणामूर्ति में एक अलग तरीके का स्तोत्र है, जिसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है। क्या है स्तोत्र? अद्भुत तरीके का स्तोत्र है। इसलिए दक्षिणामूर्ति किसी का अवतार नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर के बहुत क्लोज, बहुत नजदीक है, लेकिन एग्जैक्ट भगवान शंकर का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं। अब जो मूर्ति आप देखते हो, मूर्ति में जो जो चीजें, हम थोड़ा उस पर बात करते रहेंगे। तो पहले हम थोड़ा शुरू करते हैं अब ध्यान श्लोकम से। ये पहले जो ध्यान मंत्र है, ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र अभी शुरू नहीं है, वो आगे शुरू होगा। ये ध्यान श्लोक है, आप पढ़िए। कौन पढ़ता है? अच्छा पढ़ो। यस, वन मंत्र बोलना है, वन टाइम। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। ध्यान श्लोकम, यह ध्यान श्लोकम मतलब हुआ ध्यान के लिए कि अभी आपका ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ होगा। उस ध्यान को आप अपने कंसंट्रेशन को एक जगह लाइए। दक्षिणामूर्ति में प्रवेश करना है, क्योंकि उसके लिए दक्षिणामूर्तिम ईडे, ईडे जो मतलब होता है, वेद में नहीं बोला जाता। ईडे वेद में बोला जाता है, उसका अर्थ होता है मैं नमस्कार करता हूँ, पूजा करता हूँ, आई वर्शिप। दक्षिणामूर्ति, दक्षिणामूर्तिम ईडे, मैं दक्षिणामूर्ति को प्रणाम करता हूँ, मैं दक्षिणामूर्ति की पूजा करता हूँ। ये दक्षिणामूर्ति कैसे है? मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानम वर्षिष्ठान्ते वसद ऋषिगणैरावृतं ब्रह्म निष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रा मानन्दरूपं आत्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिम ईडे। मैं दक्षिणामूर्ति को प्रणाम करता हूँ। थोड़ा दक्षिणामूर्ति के बारे में बताया फॉर योर मेडिटेशन, कंसंट्रेशन। ध्यान श्लोक। ऐसे दक्षिणामूर्ति है आचार्येन्द्रम। आचार्येन्द्रम मतलब है कि जितने भी ये स्पिरिचुअल टीचर हैं, स्पीकर हैं, उन सब के सबसे श्रेष्ठ आचार्य। आचार्य, आचार्य का अर्थ होता है जो पूरे के पूरे शास्त्र पर कमांड रखता है। आचार्य केवल एक डिग्री नहीं होती है। आचार्य का अर्थ होता है जो पूरे के पूरे शास्त्र पर कमांड जिसका हो,
उसको आचार्य बोलते हैं। आचार्येंद्रम, इंद्र का अर्थ होता है कि सबसे श्रेष्ठ जितने और आचार्य हैं उन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो आचार्य है आचार्येंद्रम, और जिनके नजदीक में आचार्य है, श्रेष्ठ आचार्य है, और जो उसके पास है नॉलेज, जो उसके पास विजडम है, उसको दूसरों में देता भी है। एक तो किसी के पास में चीज हो और दूसरा उसको दे, और देना आना चाहिए। आचार्येंद्रम का अर्थ, आचार्य का अर्थ होता है जिसके पास शास्त्र की कमांड है, पूरा नॉलेज उसको है। एक किताब पढ़ ली ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा उसको कमांड उसके ऊपर में है। तो एक होता है जिसके ऊपर, जिसको शास्त्र का नॉलेज है लेकिन देने में कैपेबल नहीं है, हाउ टू गिव, ये भी एक आर्ट। मैंने काशी बड़े बड़े पंडित देखे हैं, बड़े भारी विद्वान है, बहुत विद्वान है। वो 2-4 को बैठ के पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको बोला आप जरा ऐसे सब लोगों को बता दो, तो पता नहीं, बता नहीं सकते। आचार्येंद्रम का अर्थ होता है कि जिसको नॉलेज भी है और उसको नॉलेज को दूसरे को ट्रांसमिशन करना भी आता है। आचार्येंद्रम, इसलिए आज सबसे श्रेष्ठ आचार्य मतलब जो आपको, किसी साधक को जो विजडम है, जो नॉलेज है, उसको दे सके। देने का तरीका क्या है? मौन व्याख्यान प्रकटित पर ब्रह्म तत्व। मौन व्याख्यान, मौन व्याख्यान मतलब ऐसा प्रवचन जो साइलेंस है। मौन व्याख्यान, मौन मतलब साइलेंस। जैसे कोई आदमी बोले कि मेरे मुंह में जीभ नहीं है, आई हैव नो टंग, अब बोलना खुद अपने आप, आई हैव नो टंग, बोल कैसे रहे हो? यहाँ मौन व्याख्यान का मतलब है कि वो जो परब्रह्म तत्व है वो साइलेंस में प्रकट होता है। जब तक बोला जाता है, बोलने के बाद में साइलेंस चाहिए, ध्यान ये रहे आपको। नहीं तो बड़ा अच्छा साइलेंस तो है ही, हम तो सुन ही नहीं रहे हैं, तो प्रकट हो जाए अपने आप। तब तो जो लोग नहीं आते उनको तो बहुत अच्छा है। मौन व्याख्यान करते तो पहले व्याख्यान फिर मौन, इसको जरा ठीक से समझना। मौन व्याख्यान प्रकटित ब्रह्म पर ब्रह्म तत्व। मौन व्याख्यान करता होता है कि पहले व्याख्यान, उसके बाद में मौन। पहले बोल सुन लिया, यदि सुना ही नहीं तो मौन का मतलब मीनिंग नहीं है। मीनिंग मौन का तब है पहले व्याख्यान, पहले इसको सुन लिया, सुनने के बाद में अब आप साइलेंस हो जाए। मौन व्याख्यान, ऐसा व्याख्यान, पहले व्याख्यान सुन लिया, श्रवण हो गया, देन ना साइलेंस। सुनने के बाद जो साइलेंस होता है, सुनने के पहले का साइलेंस नहीं। मौन व्याख्यान प्रकटित पर ब्रह्म तत्व। ये पर ब्रह्म तत्व कैसे प्रकट होता है? पहले व्याख्यान सुना और सुनने के बाद अब मौन हो गए, फिर बोलना अपना बंद कर दो। अब साइलेंस चाहिए, सुनने के पहले साइलेंस नहीं तो कभी प्रकट नहीं होगा। मौन व्याख्यान प्रकटित पर ब्रह्म तत्व।
पहले ठीक से श्रवण कर लिया। मौन ही करना तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, चल ही रहा मौन तो नहीं। व्याख्यान के बाद में, सुनने के बाद में, श्रवण के बाद में अब साइलेंस। मौन व्याख्यान प्रकृति बोलने से प्रकट नहीं होता, बोलने के बाद में प्रकट होता है। पर ब्रह्म तत्व युवानम वरिष्ठान्ते वसत ऋषिगणैरावृतम ब्रह्मनिष्ठै। उनके आसपास मैंने जैसा आपको बताया कि ऐसा कोई अवतार नहीं है, लेकिन आप ऐसा एक सोचिए, ऐसा आप इमेजिन करिए कि ऐसा एक एटमॉस्फेयर है जहाँ टीचर ऐसा है और शिष्य ऐसा। एक सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए, कोई ऐसा हुआ नहीं है। जैसे राम ने रावण को मारा हुआ, कृष्ण ने कंस को मारा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप इमेजिन कीजिए, ये कभी भी हो सकता, अभी भी हो सकता है। मौन व्याख्यान प्रकटित पर ब्रह्म तत्व, मौन होना का, लेकिन सुनने के बाद। लेकिन यहाँ तो सुनने के बाद आप लोग फिर जो बोलना शुरू करते हो। मौन व्याख्यान, पहले अच्छी तरह श्रवण, और श्रवण का जो तरीका है उसके बाद क्या होता है, मनन। मनन फिर निधिध्यासन, तब परब्रह्म तत्व, वो जो पर ब्रह्म तत्व है वो प्रकट होता है। वरिष्ठान्ते वसद ऋषि गणैरा, उनके चारों तरफ जो साधक हैं, जिज्ञासु हैं, स्पिरिचुअल सीकर हैं, वो चारों तरफ उनके आसपास में रहते हैं। कर कलित चिन्ह मुद्र मानंद रूपम, चिन्ह मुद्रा। डू यू नो अबाउट चिन्ह मुद्रा? यस, चिन्ह मुद्रा, ये इसको ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। ये चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। इसमें कि ये जो तीन चीजें हैं, अब आप इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। जो आपका हाथ है ना, इसको माना जाता है प्योर कॉन्शियसनेस। ये सिंबल है ब्रह्म के लिए, आत्मा के लिए, ईश्वर के लिए। यही आपकी आइडेंटिटी है ना। थंब लगा, कल मैं आ रहा था इमिग्रेशन, मुझे रखो, ये आइडेंटिटी है आपकी। ये थंब ब्रह्म का प्रतीक है, कॉन्शियसनेस का सिंबल है। और ये जो है, मालूम क्या है, ईगो। आई विल सी यू। आप ये अंगुली किसी को दिखाओ, बोले जाओ उधर बाथरूम में। आप किसी की अंगुली दिखाओ ऐसे, क्या बोलेगा, उधर जाओ, उधर बाथरूम में। ये दिखाओ, ईगो। ईगो मीन्स जीव, जीव। आई विल सी यू, ईगो जीव होता है। ये कॉन्शियसनेस, ये जो तीन चीजें हैं, तीन हैं, इनको आप ऐसा समझो, सत रज तम, तीन गुण। तीन गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो जीव है, ईगो है, ये जीव, ये भी कॉन्शियसनेस है, ये भी कॉन्शियस है, लेकिन ये इनके साथ अटैच है। तो जब ये जीव कॉन्शियसनेस सत्व रज तम इन गुणों के साथ में कनेक्ट होता है, तब ये ईगो बन जाता है, ये संसार बन जाता है, ये वर्ल्ड हो जाता है। एक आपकी नॉर्मल ऐसा, आप ऐसे, तो सत्व रज तम इनके साथ जब ये रहता है कॉन्शियसनेस, तब ये संसार बन जाता है। इसलिए जब हम कोशिश करते हैं स्पिरिचुअल में जाने के लिए, इसको यहाँ से अलग हटाते हैं और इसके साथ में कनेक्ट करते हैं। गुणातीत, गुणातीत।
इसलिए इसका नाम ज्ञान मुद्रा भी है। इन तीनों को आप कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, सत्य रजतम बोल सकते हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बोल सकते हो। तो जब ये कॉन्शसनेस इनके साथ रहता है तब ये संसार होता है, वर्ल्ड होता है। जब यहाँ समेट आते हैं और इसको इसके साथ अटैच करते हैं, जो प्योर कॉन्शसनेस का सिंबल है, इसके साथ जोड़ते हैं, तब ये कर कलित चिन्ह मुद्रमानंद रूपम। जब इसके साथ हम अटैच करते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ये प्योर कॉन्शसनेस है। अब आनंद रूपम, ये आनंद स्वरूप होता है। तो जब तक इनके साथ जुड़ा है तब तक ये दुख है, मिजरी है, हजारों तरह की चीज होंगी, संसार है। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है आप इसको यहाँ से धीरे 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 ला करके इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा ये इस बात की प्रतीक होती है कि अब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस ईगो को आप इसके साथ में मिला रहे हैं। ज्ञान मुद्रा रिजल्ट क्या निकला? आनंद रूपम। फिर ये आनंद स्वरूप होता है। अब आनंद स्वरूप स्वात्मा रामम मुदित वदनम, ये सब दक्षिणामूर्ति का स्वरूप बताया गया है। दक्षिणामूर्ति जैसे आप भगवान शंकर का स्वरूप सुनते हो, भगवान शिव कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार। राम का रूप कैसा? राम के पास ऐसा धनुष है, ऐसा मुकुट है। कृष्ण का रूप क्या है? विष्णु क्या है? शंख में शंख चक्र गदा पद्म। तो दक्षिणामूर्ति क्या है? दक्षिणामूर्ति क्या है? कितने हाथ हैं, कितने पांव हैं? ये दक्षिणामूर्ति का स्वरूप है। स्वात्मा रामम, ये स्वात्मा राम है। स्वात्मा राम अपने आप में रिलैक्स कर सकते हैं, अपने आप पर्याप्त है। स्वात्मा राम का तो आई एम इनफ। अभी हमको लगता है मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जो कुछ भी है बाहर है, जो कुछ भी है सब मुझे छोड़ करके सब कुछ। स्वात्मा राम का अर्थ है जो कहता नहीं मैं सब कुछ हूं। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, मैं हूं ना, काफी हूं। मेरा होना ही काफी है। स्वात्मा रामम मुदित वदनम, मुदित वदनम, मुदित वदन का होता है स्माइलिंग फेस। मुदित वदनम, स्माइलिंग फेस। गीता में भगवान भी अर्जुन को जब उसकी बातें सुन ली, सब ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान की तरफ को देखा तो भगवान का फेस कैसा था? प्रसन्निव, ये मुदित वदनम, स्माइलिंग फेस। अब ये तो रो रहा है, मैं भी रो तो रोना डबल हो जाएगा ना। ये तो पहले से रो रहा है। मुदित वदनम, बदन फेस, स्माइलिंग फेस। एक आदमी ऐसे रो ऐसे बैठा था, किसी ने पूछा रो क्यों रहे? बोले रो नहीं रहा हूँ, चेहरा ऐसा है, चेहरा ही ऐसा है। तो मुदित वदनम, बदन फेस, स्माइलिंग फेस, ये दक्षिणामूर्ति का अगला मंत्र देखिए। हाँ, नेक्स्ट मंथ। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। अब एक स्टोरी जैसे आप समझिए, जैसा आपको बताया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। बट बिटपि समीपे भूमि भागे निषण्णम सकल मुनि जनानां ज्ञानदातारम आरा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सनक सनंदन जो चार थे, वे चारों ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए
निकले। ब्रह्मा जी ने तो मना कर दिया, ढूंढते ढूंढते चले गए कैलाश में, मानसरोवर पहुंचे। अब ये जब मानसरोवर जा रहे हैं तो वहां भगवान शंकर मिले। उनको बोला कि आप हमें ज्ञान दीजिए। तो भगवान ये जा रहे क्योंकि नॉर्थ की साइड में, और भगवान शंकर फिर साउथ फेस हो जाएंगे, साउथ फेस, इसलिए हाँ दक्षिणामूर्ति साउथ फेस हुए। फिर वहां पर वो लोग बैठ गए। बट बिटपि समीपे भूमि भागे निषण्णम, एक कोई पेड़, बेनियन ट्री, तो बेनियन ट्री तो वहां तो होता नहीं, कैलाश में होगा क्या? क्लाइमेट वहां के लिए नहीं है, वो सूट नहीं करेगा बेनियन ट्री, लेकिन बैठ गए। तो जैसा हमने आपको बताया कि ये एक दक्षिणामूर्ति स्तोत्र इसके ऊपर डिपेंड करता है, सब इससे बनाया हुआ है जो शंकराचार्य जी ने बनाया। तो कोई ऐसी घटना नहीं है, लेकिन आप समझो बट बिटपि समीपे एक बट बेनियन ट्री को बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं हम लोग। बेनियन ट्री है, पीपल ट्री है, इसको बहुत मानते हैं कि ये ऑस्पिशियस है। वो भगवान बुद्ध को ज्ञान भी कहीं हुआ था ना, वो भी पेड़ क्या था? बेनियन ट्री था ना। तो आप भी कभी कभी बैठ जाया करो, धोखे कुछ हो ही जाए। यहाँ कहीं है कि नहीं है? तो इंडिया में जाके बैठा करो, कभी कभी थोड़ा तो कुछ इफेक्ट आए, कुछ तो होगा, तभी तो नाम दिया, नहीं तो बहुत सारे पेड़ वहां भी थे। तो बट बिटपि समीपे, बट वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। भूमि भागे सकल मुनि जनानाम ज्ञान दातार महाराज, उसके नीचे बैठ गए। चारों वो बैठ गए, इसलिए चार बनाए होंगे ना, चार है। चारों सनक सनंदन आज बैठ गए, और वहां पर समझो दक्षिणामूर्ति, अभी हम कह रहे हैं भगवान शंकर, ठीक है, अभी दक्षिणामूर्ति इक्वल टू भगवान शिव। तो भगवान शंकर बैठ गए। तो बट बिटपि समीपे भूमि भागे निषण्णम सकल मुनि जनानाम ज्ञान दातारम आरा। अब वहां पर बैठ करके जो मुनि लोग थे, जो स्पिरिचुअल सीकर थे, उन सभी स्पिरिचुअल सीकर को, अब सभी को चार, सब के सब को ज्ञान देते हैं। त्रिभुवन गुरुम ईशम दक्षिणामूर्ति देवम जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि। ये दक्षिणामूर्ति की और क्या क्वालिटीज हैं? त्रिभुवन गुरुम, त्रिभुवन गुरु, तीनों गुरु लोगों के गुरु। गुरु के बारे में जरा समझे। त्रिभुवन गुरुम, तीनों लोगों के, तीन लोग एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कहते हैं, पूरे यूनिवर्स को हम डिवाइड करते हैं तीन में। पूरे यूनिवर्स को तीन में कैसे बांटते हैं? नीचे एक लोग, एक यहाँ पर जहाँ आप लोग हो, और एक ऊपर पाताल बोलते हैं, एक ये बोलते हैं हेवन बोलते हैं, जो भी है। तो पूरे के पूरे यूनिवर्स को हम तीन भागों में बांटते हैं, इसलिए त्रिभुवन। ये आप ऐसे समझो, लोअर लेवल, मिडल और अपर, जितने भी मेंटल लेवल है, ये सब के सब कवर अप हो जाते हैं इसमें त्रिभुवन। तो जितने भी है उन सब का जो गुरु है त्रिभुवन गुरुम। तो गुरु कोई पर्सन नहीं होता है। तो जो लोग गुरु को पर्सन बना देते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो एक प्रेजेंस होता है। त्रिभुवन गुरुम, तीनों लोगों के गुरु। तो गुरु एक जो तत्व होता है वो कोई पर्सनालिटी नहीं होता। पर्सनालिटी में जो उसको लिमिटेड कर देते हैं वो गुरु के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। गुरु को भी लिमिटेड कर दिया। तो गुरु अनलिमिटेड, बाउंड्री लेस। त्रिभुवन गुरुम, तो गुरु पर्सनालिटी नहीं होता, गुरु प्रेजेंस होता है। त्रिभुवन गुरुम
जनन मरण दुख छेदम दक्षम, एक कैसे है जन्म बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है उसको तोड़ने में बहुत दक्ष है, कुशल है। ऐसे दक्षिणामूर्ति देवम ईडे, ऐसे दक्षिणामूर्ति देव हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। आज यही रखें, पूरा हो नहीं पाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।